Hello everyone, now let's start the second part of the chapter, which is the portrait of a lady. When I went up to the city, I was given a room of my own. अब खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी चले गए एंड यूनिवर्सिटी में उनको हॉस्टल में रहना पड़ा और उनको अपना एक रूम मिल गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. अब खुशवंत सिंह एंड उनकी दादी के बीच में जो कॉमन लिंक था वो था उनका रूम, कि वो साथ में सोते थे, राइट. लेकिन अब इनका जो ये कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो भी स्नैप हो गया, मतलब टूट गया, ब्रेक हो गया. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन. सेक्लूजन का मतलब होता है लोनलीनेस, अकेलापन. तो वो कहते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर ने अपने अकेलेपन को बिना किसी ऑब्जेक्शन के एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइट प्रेयर्स. अब वो कह रहे हैं कि उनकी दादी सारा दिन चरखे के पास बैठी रहती थी और बेयरली ही किसी से बात करती थी, मतलब कभी ही किसी से बात करती थी. एंड वो सनराइज टू सनसेट हमेशा व्हील स्पिनिंग करती रहती थी, चरखा चलाती रहती थी, अपनी प्रेयर्स गाती रहती थी साथ साथ. ओनली इन आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. लेकिन आफ्टरनून के टाइम पर जब वो रिलैक्स करती थी तो उस टाइम पर वो स्पैरोज को, मतलब जो चिड़ियाँ वगैरह होती है, उनको फीड कर देती थी. उनको फीड करने के लिए वो वेरेंडा में बैठ जाती थी एंड ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू बिट्स, मतलब जो ब्रेड्स होते हैं उनको क्रम्बल कर देती थी, छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर तब वो स्पैरोज को फीड किया करती थी. Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirruping. वेरिटेबल का मतलब होता है रियल, बेडलम का मतलब होता है नॉइज, अप्रोवर एंड बहुत सारी कंफ्यूजन. चिरपिंग का मतलब होता है द साउंड क्रिएटेड बाय बर्ड्स. अब वो कह रहे हैं कि सिंस उनकी दादी के चारों तरफ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स होती थी, सब अपनी अपनी आवाज़ निकालते थे, तो वो जो एटमॉस्फेयर था वो एकदम chaos and थोड़ा noisy हो जाता था because of the sound created by these little birds. Some came and perched on her legs, others on her shoulders, and some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half an hour of the day for her. खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि जब ये बर्ड्स इनकी दादी के चारों तरफ बैठती थी तो उनमें से कुछ उड़कर इनकी दादी के पैर पर बैठ जाती थी, तो कुछ शोल्डर पर, मतलब कंधों पर, तो कुछ सर पर बैठ जाया करती थी. और इनकी दादी हमेशा उनको देखकर स्माइल करती थी, उनको अपने से कभी दूर नहीं करती थी, उनको शू नहीं करती थी. शू का मतलब होता है जब हम बर्ड्स को या किसी भी एनिमल को भगाने के लिए जो एक शू वाली आवाज़ निकालते हैं तो उसे हम इंग्लिश में भी शू कहते हैं. एंड ये बर्ड्स वाला जो इनका हाफ एन आवर का मोमेंट होता था, ये इनका एक हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था. इस टाइम पर इनकी दादी काफ़ी खुश होती थी. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाएंगे, देश से बाहर जाएंगे, और उनको ये भी पता था कि ये बात अगर वो अपनी दादी को बताएंगे तो उनकी दादी अपसेट हो जाएंगी, क्योंकि खुशवंत सिंह को 5 साल के लिए बाहर जाना था पढ़ने के लिए. यहाँ पर ना एक चीज़ और कह रहे हैं खुशवंत सिंह कि वैसे तो वो अब्रॉड जा रहे थे 5 साल के लिए, बट एट हर एज वन कुड नेवर टेल. तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि उनको ना अभी थोड़ा सा मन में ऐसा था कि भाई कह नहीं सकते कि वो 5 साल तक इनकी दादी जिंदा भी रहेंगी या नहीं रहेंगी. बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर को पता था कि वो अभी कुछ और साल जीने वाली हैं. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. और जब खुशवंत सिंह ने अपनी दादी को बताया कि वो 5 साल के लिए अब्रॉड जा रहे हैं पढ़ने, तो उनकी दादी उस टाइम पर इमोशनल नहीं हुई. सेंटिमेंटल का मतलब क्या होता है? इमोशनल होना. She came to leave me at the railway station and did not talk or show any emotion. फिर इनकी दादी इनको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने गई. उस टाइम पर इनकी दादी ने किसी भी तरीके का इमोशन नहीं शो किया और ना ही ज़्यादा बात की.
हर लिप्स मूव्ड इन अ प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। उनके लिप्स जो है प्रेयर चैंट कर रहे थे एंड उनका माइंड भी भगवान की प्रार्थना में लॉस्ट था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। फिर कह रहे हैं कि उनकी दादी के हाथ में रोजरी की माला थी और वो उन रोजरी की माला से कोई मॉर्निंग प्रेयर कर रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड। अब इनकी दादी ने खुशवंत सिंह के फोरहेड पर एक किस करी। एंड व्हेन आई फेल्ट आई चेरिश्ड द मोइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। अब जैसे ही इन्होंने ये महसूस किया कि इनकी दादी ने इनको किस की, अब इनको ये था मन में कि प्रोबेबली ये इनका लास्ट फिजिकल टच हो, क्या पता ये 5 साल के बाद अपनी दादी को दोबारा ना देख पाएं। But that wasn't so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. वो कह रहे हैं कि जैसा उन्होंने सोचा था अब्रोड जाते वक्त वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके पहले मन में ये डर था कि क्या पता वो 5 साल के बाद अपनी दादी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। और जब उनकी दादी ने ना डिपार्चर के टाइम पर खुशवंत सिंह के फोरहेड पर किस किया था, उस टाइम पर भी खुशवंत सिंह के मन में ये डर था कि क्या पता ये उनका लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट हो। लेकिन ऐसा नहीं था। 5 साल के बाद जब खुशवंत सिंह वापस घर आए, उन्होंने अपनी दादी को दोबारा स्टेशन पर देखा। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर एंड वो आज भी ऐसी ही लग रही थी जैसे वो 5 साल पहले थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। उनकी दादी के पास अभी भी बात करने का कोई टाइम नहीं था क्योंकि वो हमेशा अपनी प्रेयर्स में बिजी रहती थी। वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। अब वो कह रहे कि उनकी दादी ने उनको गले लगाया बहुत तेज से। उनकी दादी ने खुशवंत सिंह को तेज से गले लगाया, प्यार से गले लगाया, और अब वो अपनी दादी की प्रेयर सुन पा रहे थे जो प्रेयर वो रिसाइट कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज। फिर वो कहते हैं कि उनके अराइवल का जो ये फर्स्ट डे था उस टाइम उनकी दादी खुश तो थी, बट वो खुश जब थी ना वो इसलिए ही नहीं थी कि भाई उनका जो पोता है जो ये खुशवंत सिंह है वो घर पर आया है, बल्कि उस फर्स्ट डे भी उन्होंने ये नोटिस किया कि उनकी दादी का हैप्पी मोमेंट्स अपनी स्पैरोज के साथ ही है। वो अभी भी खुश किसको देखकर है? स्पैरोज को देखकर है। whom she fed longer with frivolous rebukes, एंड वो इन स्पैरोज को बहुत सालों से फीड करती आई हैं। विद फ्रिवलस रिब्यूक्स का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के लिए मना करें बट बहुत प्यार से, तो वो यहाँ कह रहे हैं कि सिंस ये जो लिटिल बर्ड्स हैं उनकी दादी के कंधों पर, तो कोई सर पर, तो कोई उनके लेग्स पर बैठ जाती थी, तो उस टाइम पर उनकी दादी उनको प्यार से हटाया करती थी, बिल्कुल प्यार से। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। अब वो शाम को देखते हैं कि उनकी दादी में कुछ चेंजेस होते हैं। शी डिड नॉट प्रे। उनकी दादी ने उस शाम प्रेयर नहीं की। कौन सी शाम की बात हो रही है? ये अराइवल के फर्स्ट डे की बात हो रही है। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड। इनकी दादी ने आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। और एक जो ढोल है वो भी लिया और उस ढोल को बजाकर गाने लगी इनकी दादी। For several hours, she thumbed the sagging skins of the dilapidated drum. Dilapidated मतलब टूटा फूटा, and sang of the homecoming of the warriors. तो अब इनकी दादी ने क्या किया? देखो, इनकी दादी ने आस पड़ोस की सभी औरतों को इकट्ठा किया, एक ड्रम लिया एंड वो ड्रम बजाकर गाना गाने लगी। और सेवरल आवर्स मतलब घंटों तक इनकी दादी ने वो ड्रम बजाया जो डिलैपिडेटेड था, मतलब पुराना सा टूटा हुआ था। एंड सैगिंग स्किन मतलब इस ड्रम का जो ऊपर का लेयर था वो निकला हुआ था। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि उनकी दादी ने सेवरल आवर्स तक ये ड्रम बजाया एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स। और ऐसे गीत गाए, वो गीत जब पुराने ज़माने में गाए जाते थे जब कोई आदमी जंग से लौटकर वापस घर आता था। और इनकी दादी ने ये गाने इसलिए गाए थे क्योंकि उनका जो पोता है, जो खुशवंत सिंह है, वो 5 साल के बाद घर आया है। तो इस खुशी में इनकी दादी ने वो गीत गाए थे। We had to persuade her to stop
टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब होता है थक जाना, परसुएड मतलब किसी को मनाना। तो हम सब, खुशवंत सिंह कह रहे हैं, हम सब लोगों ने अपनी दादी को मना किया कि अब ड्रम बजाना बंद करो वरना आप थक जाओगे, क्योंकि उनकी एज ऐसी थी ना कि थकान बहुत जल्दी हो जाती है ओल्ड एज में। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और वो पहला दिन था जब खुशवंत सिंह ने देखा कि आज के दिन उनकी दादी ने बिल्कुल भी प्रेयर नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। और अगली सुबह उनकी दादी बीमार पड़ जाती है। क्यों बीमार पड़ जाती है? क्योंकि यहाँ उनको बहुत ज़्यादा बॉडी एक्सर्शन हो जाता है ये ड्रम बजाकर, ये ढोल बजाकर, और अब इस एक्सर्शन की वजह से उनकी दादी को बुखार आ जाता है। हालांकि ये माइल्ड फीवर था जो कि डॉक्टर ने कहा, एंड डॉक्टर टोल्ड अस इट वुड गो, और डॉक्टर ने ये भी कहा था ये जो फीवर है ये हल्का फुल्का फीवर है और चला जाएगा जल्दी ही। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर, मतलब खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर, अभी मन में कुछ और ही सोच रही थी, क्योंकि उनको ये पता लग गया था दैट हर एंड वॉज नियर, की अब वो मरने वाली हैं। She said that since only a few hours before the close of the last chapters of her life, she had omitted to pray and she wasn't going to waste any more time talking to us. अब उनकी दादी कहती हैं कि सिंस अब उनका लास्ट चैप्टर लाइफ का आ चुका है और वो अब मरने वाली हैं, और उन्होंने कल से ये जो ढोल बजाने की प्रक्रिया की वजह से प्रेयर स्टॉप कर दी, रोक दी, अपनी प्रेयर नहीं की, और अब वो हमसे बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। सो खुशवंत सिंह की दादी कहती हैं कि सिंस उन्होंने अभी कुछ टाइम से जो है प्रेयर बंद कर दी थी, लेकिन अब वो दोबारा से अपनी प्रेयर करना चाहती हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी का अब ये लास्ट चैप्टर है। मतलब अब वो बस मरने ही वाली हैं, या मरने से कुछ घंटे पहले ही वो ये बात बोलती हैं कि उनको अब दोबारा प्रेयर स्टार्ट करनी है। एंड वी प्रोटेस्टेड। अब ये बात सुनकर जो खुशवंत सिंह और उनकी फैमिली है, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने अग्री नहीं किया इस बात पर कि भाई इनकी दादी अभी मरने वाली हैं। बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट। और इनके घर वालों ने ये भी कहा कि नहीं हमसे बात करो, लेकिन इनकी दादी ने इनकी बात नहीं मानी। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। इनकी दादी बेड पर लेटी हुई आराम से भगवान की प्रार्थना करती रही, अपनी रोजरी बीड्स पर मंत्रास को चैंट करती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers। और इतने में इन फैमिली मेंबर्स को पता चलता, इन्होंने देखा कि इनकी दादी के जो लिप्स हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, एंड जो हाथों में रोजरी बीड्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि अब इनकी दादी मर चुकी है और हाथों में जान नहीं है, तो हाथों से जो इनकी रोजरी है दादी की वो नीचे गिर जाती है। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead। पैलर का मतलब होता है एकदम पेल सा अपीयरेंस, की फेस एकदम कलरलेस हो गया था, जान ही नहीं बची थी। तो एक जो डेड बॉडी होती है उसका फेस जैसा हो जाता है ना, उसे कहते हैं पैलर। तो वो कह रहे हैं कि उनकी दादी का फेस एकदम पेल हो चुका था, और अब इन सबको पता लग गया था कि उनकी दादी अब नहीं रही इस दुनिया में। We lifted her off the bed। इन सब ने अपनी दादी को अपने बेड से उठाया, एज इन कस्टमरी laid her on the ground। और जैसे ट्रेडिशंस में होता है कि एक इंसान जब मर जाता है उसे ग्राउंड पर लिटा दिया जाता है। covered her with a red shroud। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral। कुछ देर शोक जताने के बाद इन्होंने अपनी दादी के फ्यूनरल के लिए अरेंजमेंट शुरू किए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। और शाम के टाइम पर इन्होंने अपनी दादी को क्रूड स्ट्रेचर पर लिटाया, जिसमें डेड बॉडी को लिटाते हैं बेसिकली, वो एक लकड़ी का ऐसे फट्टा सा होता है, उस पर अपनी दादी को लिटाया ताकि उनकी दादी की बॉडी को क्रीमेट किया जा सके, डिस्पोज किया जा सके। द सन वॉज सेटिंग। और ये टाइम कैसा था इवनिंग का? इस टाइम पर
शाम का टाइम था और सूरज ढल रहा था। हैड लिट हर रूम एंड वेरेंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। ब्लेज का मतलब होता है एकदम बर्निंग फायर, डार्क टाइप्स। गोल्डन लाइट मतलब जो वो गोल्डन आवर्स होते हैं कि जो सन की जो किरणें हैं ना, अब क्या हो रही थी, शाम ढलते वक्त जो सूरज की किरणें थी वो उनकी दादी के रूम में और वेरेंडा में आ रही थी, और उनकी दादी का रूम और वेरेंडा ऐसे सूरज की किरणों से, डार्क गोल्डन लाइट से भर गया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और जब ये अपनी दादी को स्ट्रेचर पर लिटाकर उनके रूम से कोर्टयार्ड में ला रहे थे, ये बीच में रुक गए। ऑल ओवर द वेरेंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, स्टिफ wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। और अब हुआ ये कि ये लोग बीच में रुक गए, वेरेंडा तक लाते लाते अपनी दादी को ये बीच में रुक गए, जहाँ उनकी दादी लेटी हुई थी, डेड लेटी हुई थी, एंड उनको रेड कलर के कपड़े में रैप किया हुआ था। इनकी दादी की डेड बॉडी के पास हज़ारों की संख्या में जो स्पैरोज थे वो आसपास बैठ गए, स्कैटर हो गए फ्लोर पर। देयर वॉज नो चिरपिंग, और इस टाइम पर ये जो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज थी ये कोई भी आवाज नहीं कर रहे थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। और खुशवंत सिंह कहते हैं हम सबको बहुत बुरा लग रहा था इन बर्ड्स को देखकर, क्योंकि ये सभी बर्ड्स इनकी दादी से बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो अब खुशवंत सिंह की दादी तो नहीं रही, लेकिन इनकी जो मदर है उन्होंने क्या किया, वो किचन में गई, ब्रेड लेकर आई, और उन्होंने इन ब्रेड्स को क्रम्स में, मतलब छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू डू एंड थ्रू इट टू देम। तो खुशवंत सिंह की मदर ने जो ब्रेड के पीसेस थे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, जैसे खुशवंत सिंह की दादी करती थी, एंड इनकी मदर ने, खुशवंत सिंह की मदर ने इन क्रम्ड पीसेस ऑफ ब्रेड को स्पैरोज के आगे डाल दिया ताकि स्पैरोज खा लें इनको। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। इन स्पैरोज ने इन ब्रेड को खाना तो दूर, इन ब्रेड को नोटिस भी नहीं किया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, कॉप्स का मतलब डेड बॉडी, दे फ्लू अवे क्वाइटली। तो अब वो खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि अब वो अपनी ग्रैंड मदर को फ्यूनरल के लिए लेकर जा रहे थे। तो इस टाइम पर जैसे ही ये ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को फ्यूनरल के लिए लेकर जाने लगे, ये स्पैरोज उड़कर चुपचाप चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और अगली सुबह खुशवंत सिंह देखते हैं कि ये ब्रेड क्रम्स यूं के यूं पड़े हुए हैं, और इन ब्रेड क्रम्स को स्वीपर जो है अब वो स्वीप करके उठा करके डस्टबिन में डाल चुका है। तो यहाँ पर हमें एट द एंड खुशवंत सिंह ये भी बता रहे हैं कि एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो बहुत ही ऐसा होता है कि जिसे शायद महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। एंड ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही प्योर होता है। And with that, I would like to sign off. If you like the video, please share it with your classmates. Thank you so much.